हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 9 की मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है हमारी 2.2। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.2। इसमें हम 2.1 और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आपने वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अलग अलग कंडीशन पे। ठीक है, यहाँ पर दिया है x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू 2। तो ये वैल्यू हमें एक एक करके इसमें पुट करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो x की वैल्यू 0 दे रखी है, इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। ठीक है, 4 × 0 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये 0 हो गया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 प्लस 3। तो कितना आंसर आ गया हमारा 3। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 5 × -1, x की जगह -1 पुट कर दिया, 4 × -1 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर दे रखा है, प्लस 3। यहाँ पर -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा -5, और -4 × -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो -1 × -1 क्या हो जाएगा, +1। तो ये हो गया 1 + 3, 5 माइनस में है। ठीक है, -4 + 3, क्योंकि ये दोनों टर्म माइनस में है, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, साइन माइनस का रहेगा +3। तो कितना आएगा आंसर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 9 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का रहेगा, और ये आ गया 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है, x = 2 दे रखा है, तो इसे आप अपने आप से कैलकुलेट करके देखिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 सिखा चुकी हूँ। थर्ड आप करके देखिए कि आपने कितना सीखा। तो चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसमें तीनों वैल्यूज एक एक करके पुट करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, Py दे रखा है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है P0। तो P0 यानी y की जगह वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर करेंगे पुटिंग y = 0, 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा P0। ठीक है, मिल गया सेम। अब इसके बाद जहां जहां y आ रहा है वहां पर 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0² - 0 + 1। तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि ये 0 है, ये तो प्लस करेंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 1। अब P1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y = कितना पुट करना है हमें, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा जहां जहां y आ रहा है वहां 1 पुट कर दीजिए, तो 1² + 1 -1 और +1। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे P2 के लिए हमें y की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 2 पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर P2 = 2 का स्क्वायर -2 + 1। ठीक है, इसमें पुट करा है हमने, जहां y आ रहा था वहां पर 2 पुट कर दिया। अब इसे कैलकुलेट कर ले, 2 2 4 -2 + 1। ठीक है, तो 4 - 2 कितना हो गया, 2 + 1 कितना आ गया आंसर इसका, 3। ठीक है, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। बहुत इजी है, बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे, बस आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में दिया है Pt = 2 + t + 2 × t⁻2 - t⁻3। ठीक है, तो एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हमें P0 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो पुटिंग P = 0। ठीक है, तो 0 पुट करेंगे तो P0 = 2 + 0 + 2 × 0² - 0³। अब 0 को आप क्यूब करें, स्क्वायर करें, 0 ही मिलेगा, और 0 की जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगी वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि ये तो सब 0 हो गए, 2 के साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड P1, यानी t की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम 1 पुट करेंगे। तो P1 = 2 तो ऐसी रहेगा, +1। ठीक है, +2 × 1² - 1³। तो 2 + 1 और +2 1 2 -1। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 2 और 2 4। ठीक है, नेक्स्ट पुट करेंगे t = 2, तो P2 = 2 + 2 + 2 × 2² - 2³
कैलकुलेट कर लेते हैं तो 2 प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ये दोनों कट हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा, P2 का भी 4। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका थर्ड पार्ट। सबसे पहले हमें दिया है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू सबसे पहले हमें क्या पुट करनी है, 0। तो p0 इज इक्वल टू, क्योंकि 0 का क्यूब करेंगे क्या मिल जाएगा, हमें 0 ही मिलेगा। अब x की जगह 1 पुट करेंगे तो p1 यानी 1 का क्यूब, और p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का क्यूब होता है 1। ऐसे ही x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2, तो p2 यानी 2 का क्यूब, तो p2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा इसमें x की जगह पुट करनी सबसे पहले वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा p0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1, 0 प्लस 1। अच्छा, यहाँ पर एक सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं बच्चे कि इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना, यहाँ पर हो रही है दोनों की मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो p0 की वैल्यू जो आ जाएगी वो -1 आएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। फिर इसके बाद x की वैल्यू हमें पुट करनी है 1, तो p1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 करेंगे, क्योंकि ये -1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 इंटू 2, तो p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 0, क्योंकि 0 की किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, तो p2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1। ठीक है, तो p2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 इंटू 3, तो p2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक, तो इसे इस टाइप से करना था। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो फिनिश होता है। इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आगे वीडियो में बने रहने के लिए आपको बस एक काम करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के और क्वेश्चन करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।